नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोग को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। बहुत बहुत अच्छा है, आप सब लोग को बहुत बहुत नमस्कार भाई, नमस्कार। देखो दोस्तों, आपने जो थ्योरी की क्लासेस ली है, आपने 1.5 घंटे से भी ज़्यादा की थ्योरी की क्लासेस हो गई है, लगभग 2 घंटे के करीब। तो 2 घंटे में जो आपने स्टडी किया है, कौन सी? कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषताओं की आज प्रश्नोत्तरी है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत मत करना। आप ही ने कहा था सर पहले पढ़ा के फिर क्वेश्चन दिया करो, हम एक भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज वही वाला बात है, आपका वादा जो किया हुआ था वो आपको आज पूरा करना है। सोच समझ के आंसर देना। थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने आपको कल भी करवाई थी, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस तरीके से लिखे हुए आते हैं और आपको कैसे आंसर देना है, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार हो, ठीक है। वही है कंप्यूटर की विशेषताएं। 2 घंटे के अंतर्गत मैंने आपको इनको पढ़ा दिया है, ठीक है। और विशेषताएं, कितनी विशेषताएं पढ़ी आपने? 21 का नेक बना के आपके में गया था। तो 21 विशेषताओं की आज प्रश्नोत्तरी है, तो इसमें आपको अच्छे से जवाब देना है दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, धन्यवाद भाई। लाइक एंड शेयर कर दो, हाँ कर दो भाई। अशोक मोरवाल भी कह रहा है, आप ही का साथी कह रहा है। जितने भी साथी रह रहे हैं उनको सबको कॉल करके बुला लो। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? याद रखना क्या पूछ रहा है वो, सत्य कथन पूछ रहा है। तो सत्य कथन कौन सा है वो आपको इसमें जवाब देना है दोस्तों। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बिना रिडंडेंसी के भी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। बिना रिडंडेंसी के भी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। कंसिस्टेंसी पर ही रिडंडेंसी आधारित होती है। इनकंसिस्टेंट डेटा को कंप्यूटर स्वीकार नहीं करता है और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अच्छे से समझ के आंसर देने हैं। निम्न में से सत्य कथन को छांटना है कि इसमें सही कौन सा है। बिना रिडंडेंसी के भी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, बी। कंसिस्टेंसी पर रिडंडेंसी आधारित होती है, बी। भाई ज्यादातर का बी आ रहा है भाई। कंसिस्टेंसी पर रिडंडेंसी आधारित होती है। तीसरा है, इनकंसिस्टेंट डेटा को कंप्यूटर स्वीकार नहीं करता है। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों समझ लेना, ये प्रश्नोत्तरी इतनी सिंपल नहीं आती है। इसमें सारे जो आपके डाउट है वो क्लियर करवाने की कोशिश की जाती है दोस्तों। सबके आंसर आ रहे हैं, एक का ए आ रहा है, बाकी सबका क्या आ रहा है? बी आ रहा है दोस्तों। और बी आप क्या दे रहे हैं? कंसिस्टेंसी पर रिडंडेंसी आधारित होती है, ये आंसर दे रहे हो। और एक ने सी भी दिया है, कंसिस्टेंट डेटा को कंप्यूटर स्वीकार नहीं करता है, मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा को। इनकंसिस्टेंट डेटा कौन सा हो गया दोस्तों? मतलब जो मिसमैच है, जिसमें समानता नहीं है। इनकंसिस्टेंट डेटा कौन सा होता है? असमान। तो असमान डेटा को क्या कंप्यूटर स्वीकार नहीं करेगा? आप कहो कि भाई ये तो 2 बार पैदा हुआ है और तेरे को तो ये सेव करना है, मैंने कहा है, तो क्या वो नहीं स्वीकार करेगा? करेगा। तो ये बात तो कौन सी हो गई? सही बात है कि आप कहेंगे तो कंप्यूटर मान जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले ही क्वेश्चन में आपके तो होश उड़ गए, कैसे काम चलेगा दोस्तों ऐसा। ललित, देवेंद्र, आसना, जितेंद्र, प्रकाश, महेंद्र, राज बाबू, नीतू, जितेंद्र, तो दोनों सोचो तो सही। रिडंडेंसी तो क्या होता है? पुनरावृत्ति। और कंसिस्टेंसी क्या होती है? समानता। और ये क्या होती है दोस्तों? आपकी पुनरावृत्ति। ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ए आ रहा है, ज्यादातर का बी है भाई, पर ज्यादातर का बी है, पर आप सोच के जवाब नहीं दे रहे दोस्तों। इसमें सोचो। अरे कंसिस्टेंसी पर रिडंडेंसी आधारित होती है या रिडंडेंसी पे कंसिस्टेंसी आधारित होती है? कैसे भूल रहे हो? कैसे बस आधारित याद रह गया? गुरुजी ने आधारित बताया था और आधारित चेप दिया आपने। तो दोस्तों मैंने इसका क्या बताया था आपको कि रिडंडेंसी जब होगी, जब यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 2 बार डेट ऑफ बर्थ आएगी तभी तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी आएगी।
तो रिडंडेंसी पे क्या आधारित है? कंसिस्टेंसी आधारित है। और यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो आप क्या दे रखा है, कंसिस्टेंसी पर रिडंडेंसी आधारित होती है। और कंसिस्टेंसी पर क्या, समानता पर आधारित होएगी क्या? उल्टा काम कर दिया आपने। तो दोस्तों इसका मतलब पहले में ही होश उड़ चुके हैं आपके। ध्यान रखो, रिडंडेंसी पे क्या आधारित होती है? कंसिस्टेंसी। अरे जब रिडंडेंसी नहीं होगी तो कंसिस्टेंसी होगी क्या? नहीं होगी। तो सब ने एक ने आंसर दिया, फटाफट फटाफट दिए गए। ये तो दोस्तों गलत बात है, नहीं होगी। दो चीजें, कभी भी कंसिस्टेंसी पे रिडंडेंसी आधारित नहीं होती। हाँ, रिडंडेंसी पे कंसिस्टेंसी आधारित होती है। तो सोचते क्यों? बस ये देखा कि गुरुजी ने आधारित बताया था और बस आधारित आते ही उल्टा पुल्टा कुछ भी करो, हम तो इसी को चेप देंगे, और ठोक दिया बच्चों आपने। ये बात भी गलत है, स्वीकार करेगा, ये बात भी गलत है, मतलब ये बात भी आपके गलत है। तो सत्य कथन कौन सा हो गया? बिना रिडंडेंसी के भी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है क्या? ये देखो, एक एक चीज को सोच के जवाब देना बेटा। जब रिडंडेंसी ही नहीं होगी तो इनकंसिस्टेंसी हो सकती है क्या? ये देखो दोस्तों, इधर जब मैंने आपको ये बताया है कि ये जब रिडंडेंसी नहीं होगी, ये चीज ही नहीं आएगी, ये चीज ही अगर नहीं है तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी हो सकती है क्या? गुरुजी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब फिर आंसर क्या आएगा इसमें? इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको दोस्तों सोचना पड़ेगा। बिना रिडंडेंसी के भी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है कह रहा है, तो हो सकती है, ये तो संभव ही नहीं है। और सत्य कथन पूछा था, तो सत्य कथन इसमें कोई सा भी नहीं है, तो क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, सोच समझ के आंसर दो। ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं जिनके लिए कंप्यूटर जाना जाता है कि ये चीज तो होगी ही होगी। हाँ, एक कह रहा है सर मेरा सही था, तो मुझे तो नहीं लगा डी किसी का था। बाकी अगर गलती से अगर चला गया हो तो कोई बात नहीं, अब तो सबके समझ में आ गया और अब आपका डी भी आंसर आ रहा है। ये सारी चीजें क्या है? बिना रिडंडेंसी के इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, नहीं हो सकती। भाई बात गलत है, ये भी गलत है। रिडंडेंसी पर यह आधारित होती है, ये भी गलत है। ये कह रहा है ये स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? करेगा। हम कहेंगे सेव कर तो सेव करेगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। एक में आपके होश उड़ाने भी जरूरी थे, लेकिन अब आगे के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको शायद आप अच्छे से कर पाएंगे। ये लो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आएगा वही जो आपने 2 घंटे में स्टडी किया है। ठीक है, जो आज फर्स्ट टाइम जुड़ा है वो एक बार वीडियो देख लेना, फिर करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों क्या कर रहा है ये, इसको और थोड़ा जूम कर देता हूं। ये लो दोस्तों, अब दे दो आप आराम से आंसर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ये तो विशेषता पूछी, 21 विशेषताओं में से इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्करेंट एक्सेस। कौन सी विशेषता नहीं है पूछिए, ये याद रखना, कहीं वापिस वही गलती कर दो। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉन्करेंट एक्सेस। ये तो रट रखी है भाई, विशेषताओं के नाम तो रट लिए आपने, ये तो समझ में आ गया मेरे भाई। इसमें तो सबका सही है दोस्तों, किसी का भी गलत नहीं है। सी गजेंद्र, राजेंद्र, सोनू, प्रयागराज, और आज तो नए नए नाम और भी हैं। ये सिद्धार्थ कहाँ चला गया था इतने दिन से, गोविंद। बच्चों 200 सही है। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस का मतलब तो क्या बताया था मैंने कि याददाश्त रखने की शक्ति है वो उसकी बहुत ज्यादा होती है। रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क, पेपर वर्क आपको कम करना पड़ता है, ज्यादातर काम कंप्यूटर में ही हो जाते। पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अरे कंप्यूटर में सोचने समझने की बुद्धि होती है क्या? कोई बुद्धि नहीं होती। ठीक है, कल आपका पेपर है, रात को आप कह देना भाई तू मेरे को मूवी दिखा, वो दिखाने बैठ जाएगा आपको। क्यों? दिमाग ही नहीं है। दिमाग होता तो कहता अरे सुधर जा,
सुबह कल पेपर दिया, मैं तो यही रहूंगा, आके देख लेना, ऐसा कुछ नहीं कहेगा आपसे, और वो मूवी दिखाने बैठ जाएगा क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। और कॉन्करेंट एक्सेस का भी मैंने बताया था, एक साथ एक से अधिक डेटा को यूज में ले सकते हो। मेरे पास कंप्यूटर है, सर्वर पर कोई भी डेटा है, पूरी दुनिया काम में लेती है उसको एक साथ, वो क्या कहलाता है? कॉन्करेंट एक्सेस। चलो दोस्तों, इसमें तो आपने दिल खुश कर दिया मेरा, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इधर ही हो जाता हूं। सी सही है भाई सबका, गुड्डू, सुनील, सबका सी है। देखो कॉन्करेंट का ये आ गया, कॉन्करेंट एक्सेस का क्या अर्थ होता है? जो कॉन्करेंट एक्सेस है दोस्तों, इसका अर्थ पूछ लिया, किसी भी डेटा का एक्सेस, किसी भी डेटा की सुरक्षा, किसी भी डेटा का आउटपुट, किसी भी डेटा की शेयरिंग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। कॉन्करेंट एक्सेस का अर्थ ही पूछ लिया, सिंपल सा। भाई ये नंबर लिखा करो, मुझे पता नहीं चल रहा, ऐसे लिखा करो 3 में, और ABC जो भी लिखना चाहो ऐसे, कि पुराने आंसर आ रहे हैं क्या? 3 में A भी है, और 3 में C भी है, और 3 में D भी है। अरे भाई कॉन्करेंट एक्सेस है, ये तो अभी पिछले क्लास में, अभी किससे पुराने वाले पेपर में बता दिया। सुनीता, जीतू, ओम प्रकाश, रामेश्वर, सुमन, नीतू, प्रेरणा, गुड्डू, भाई ज्यादातर के तो सही है, पर ए भी बहुतों के आ रहे हैं। किसी भी डेटा का एक्सेस, किसी भी डेटा की सुरक्षा, किसी भी डेटा का आउटपुट, और किसी भी डेटा की शेयरिंग। देखो दोस्तों, ए और डी में ज्यादा कंफ्यूज है, सी वाले तो क्या है यार, वैसे ध्यान रख लेना, सी तो नहीं हो सकता। आप किस में हो गया? एक तो किसी भी डेटा का एक्सेस हो गया, और किसी भी डेटा की शेयरिंग। ये 2 चीज आते ही आप कंफ्यूज हो गए, इतना तो आपको वहां पर भी कंफ्यूज करेगा। मैं समझा देता हूं दोस्तों। एक्सेस का मतलब तो क्या हुआ, आपके कंप्यूटर में अगर कोई भी डेटा है, अगर आप उसे काम में ले रहे हो, ठीक है, जैसे मूवी है, मूवी को अगर आप देख रहे हो, तो वो उसको एक्सेस करना कहलाता है। एक्सेस का मतलब क्या हो गया? काम में लेना। समझो आप इस चीज को, कंप्यूटर में कोई भी डेटा है और आप उसे काम में ले रहे हो, वो एक्सेस कहलाता है। चाहे मूवी देख रहे हो, चाहे इंटरनेट चला रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। लेकिन शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है कि उस डेटा को आपने शेयर कर रखा है, उसको आप भी काम में ले सकते हो और दूसरे अन्य लोग भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग का मतलब डेटा तो वही है, मूवी है आपके कंप्यूटर में तो आप ही देख रहे हो अकेले, वो तो हो गया एक्सेस, और उसको शेयरिंग कर दिया। ठीक है, आपने कहीं पे ऐसी जगह डाल दिया कि मैं भी देखूं और भी देखें, वो चीज क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाती है। अब बताओ इसमें कॉन्करेंट एक्सेस क्या होगा? इन 2 में ज्यादा कंफ्यूज था दोस्तों। इसका मतलब क्या है? गोल मोल तो होने वाले हो आप। हाँ देखो दोस्तों, कॉन्करेंट का मतलब होता है एक अकेला काम नहीं करे, साइमल्टेनियसली उसमें मल्टीपल्स यूजर्स जिस डेटा को एक्सेस करते हैं, एक ही डेटा को मल्टीपल यूजर्स जब एक्सेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट एक्सेस बोलते हैं। यहाँ पे तो आप अकेला है, और जब तक शेयरिंग नहीं होगी वो डेटा क्या नहीं होगा? मल्टीपल यूजर्स तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? डी आएगा भाई। निम्मा, प्रेरणा, ध्यान रखो भाई, ये चीजें पढ़ने के बाद में इस तरीके से, ये सारे क्वेश्चन मैंने कल इसीलिए नहीं कराया कि प्रश्नोत्तरी में लेके आऊंगा। चलो ध्यान रखो अब आगे से। ये लो 4 नंबर का, अब सिंपल सिंपल आएंगे। अरे 2 घंटे पढ़ के उसमें से क्वेश्चन बनाए, और वो भी कंप्यूटर की विशेषताएं। 4 पॉइंट क्या आएगा बताओ? कंप्यूटर द्वारा डेटा को अनऑथोराइज्ड यूजर से बचाना क्या कहलाता है? अनऑथोराइज्ड यूजर से बचाना क्या कहलाता है? मतलब कोई भी, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई भी ऐसा डेटा है, तो उसके आपके घर वालों से, पापा मम्मी से, बड़े भैया भाभी से, इन सब से बचाना क्या कहलाता है? ऐसे समझो इसको। कोई भी आपका पर्सनल डेटा है, तो कोई भी अगर उसको देख रहा है तो वो अनऑथोराइज्ड यूजर कहलाएगा। अनऑथोराइज यूजर का मतलब वो उसके लिए ऑथोराइज्ड नहीं है, उसके लिए नहीं है ये तो आपके लिए ही है। उसको बचाना क्या कहलाएगा? अवेलेबिलिटी, कॉन्करेंट, सिक्योरिटी और मेंटेबिलिटी। 4 में सी से ये किसी का गलत नहीं जाएगा, इसका तो पता था मेरे को।
हाँ, वो जो पासवर्ड लगा के लॉक लगा के जो रखते हो वो वाली चीज है, और वो किससे बचाते हैं? अनऑथराइज यूजर से बचाते हैं। ठीक है, मोबाइल आप घर पे रखकर आराम से नहाने धोने चले जाओ, कोई भी देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कैसे खोले, क्या करें। इसका क्या कर रखा है उसमें आपने? पासवर्ड लगा रखा होगा। क्या लगा रखा होगा उसमें? पासवर्ड लगा रखा होगा। और ये पासवर्ड लगाना ही क्या कहलाता है? डेटा को सिक्योर करना। तो ये तो मुझे पता था, किसी का भी गलत नहीं होने वाला। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अनऑथराइज यूजर का मतलब तो समझ गए होंगे, जो जिसके लिए ऑथराइज नहीं है वो। अब कौन नहीं है वो आप देख लेना। चलो दोस्तों, अब नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। वर्तमान प्रोसेसर i9 10th जनरेशन, सबसे लेटेस्ट जो अभी जो कंप्यूटर है वो यही है। i9 10th जनरेशन की अधिकतम गति कितनी होती है? सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर है ये। वर्तमान प्रोसेसर i9 10th जनरेशन की अधिकतम गति कितनी होती है? 4.90 गीगाहर्ट्ज, 5.3 गीगाहर्ट्ज, 6.8 गीगाहर्ट्ज, 3.10 गीगाहर्ट्ज। 5 में बी। मतलब चीजें तो सारी रट ली, आपको तो कुछ घुमा देता है तब आप घूम जाते हो, बाकी अब किसी का भी गलत नहीं है दोस्तों। इसकी जो प्रोसेसर की स्पीड आपके सही के सही आंसर है। रचना, बनवारी, ज्योति, लोहागढ़, रजनी, सूर्यकांत, जिद्दी, सुमन, सबके सही है भाई आपके, ये किसी का भी गलत नहीं है। तो ये i9 10th जनरेशन मतलब सबसे लेटेस्ट क्या है? ये आजकल का जो सबसे लेटेस्ट है वो कंप्यूटर है दोस्तों। तो सबसे लेटेस्ट जो है उसकी गति है 5.3 गीगाहर्ट्ज। तो जो ऑफलाइन में जो पढ़े थे दोस्तों, जो बहुत पुराने पढ़े हुए हैं, वो 3.90 को काट कर इसको लिख लेना वहां पर, क्यों? अब ये नया कंप्यूटर आ गया है। ये 6.8 में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, ये मैंने जानबूझ के दिया था, क्योंकि 6.8 क्या है? वो पी फ्लॉप्स है। ये दोस्तों क्या था? पी फ्लॉप्स है। और पी फ्लॉप्स किसकी नापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की। और आपके भारत का कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर है ये? एक तो कौन सा था दोस्तों? प्रत्यूष और मिहिर, ये मैं बता चुका हूं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इन दोनों की गति थी 6.8 फ्लॉप्स। चलो, बहुत अच्छा है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। इनको तो पढ़ाना नहीं है, इनको तो बस टिक लगाते रहो। इनपुट के आधार पर दिया जाने वाला आउटपुट डैश 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 होता है। इनपुट के आधार पर दिया जाने वाला आउटपुट क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा है। रिलायबल, एक्यूरेट, एगिलिटी, उपयुक्त सभी। हाँ भाई, अशोक रॉयल गुजर दिख रहे हैं आपके कमेंट तो दिख रहे हैं, लेकिन उसके आगे पीछे भी कुछ लिखो, हो सकता है ऊपर चला गया हो। हाँ, आप इसको देखते तो अब आराम से मैं आपके मैसेज पढ़ सकता हूँ। अच्छा, प्रत्यूष और पीहर, हाँ वो प्रत्यूष और पीहर तो गए भाई, वो सुपर कंप्यूटर वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आप मेरा उसमें से देख लेना दोस्तों। ये है 6 नंबर का। इनपुट के आधार पर दिए जाने वाला आउटपुट क्या कहलाता है या क्या होता है? 6 में बी आ रहा है और 6 में डी आ रहा है। ज्यादातर का बी और डी है, और ऑल का मतलब वो भी डी समझूंगा मैं इसमें। बिल्कुल भाई, देखो इनपुट के आधार पर दिए जाने वाला आउटपुट, ठीक है, तो इनपुट के आधार पर अगर आपने इनपुट सही दिया है तो आउटपुट भी आपका क्या आएगा? सही आएगा। ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और जो सही आउटपुट आता है, अरे वो विश्वास करने योग्य होता है कि नहीं होता? जो सही कोई चीज है तो विश्वसनीय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल विश्वसनीय भी होगा। तो जो सही आउटपुट आता है वो तो क्या कहलाएगा? आउटपुट हमेशा सही आएगा, वो तो आपके क्या कहलाएगा? एक्यूरेट कहलाएगा। और कोई चीज सही है तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे क्या? उस पर विश्वास नहीं करोगे क्या? कोई भी बात सही है और 100% सही है तो उस पर क्या करोगे आप? विश्वास भी करोगे। इसका मतलब रिलायबल हो गया। और कंप्यूटर जो आउटपुट देता है वो बहुत ज्यादा समय लेता है या एंटर दबाते ही आपको तुरंत स्फूर्ति के साथ आउटपुट दे देता है? कब देता है? तुरंत ही दे देता है। तो इसका मतलब एगिलिटी भी हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
उपयुक्त सभी, छह में डी आ गया भाई, मेरा लोहा कट गया, शेर भी आ गया, सोनू भी आ गया, ललिता भी आ गई, सब आ गए भाई दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक पे टिक नहीं लगाएं, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन समझना था कि क्यों आउटपुट सही देगा। आउटपुट हमेशा इनपुट के आधार पर, सही आउटपुट है तो विश्वास भी करेंगे और आउटपुट हमें तुरंत देगा। ये नहीं आप मैंने प्रश्न दिया है उसको और वो कह रहा है भाई रुक जा अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, खाना वाना खाया, ऐसा नहीं है, तुरंत आउटपुट देता है। तो ये इसका क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट, सर मेरा भी नाम लो। हाँ भाई राकेश राजपूत, आज तो सबके ले दूंगा, आप तुम करते रहो। मूलचंद, गणेश, ये गणेश गुज्जर, हाँ भाई ले लिया करो, क्या ले लिया करूं। अजय, सर मेरा ले लिया भाई। राकेश प्रजापत, अब नाम लिया है तो जवाब भी दो। कोरोना कह रहा कोरोना का रोगी नहीं हूं। अरे कोरोना के रोगी से नहीं डरना बेटा, कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप डरो, बस थोड़ी सी सेफ्टी रखो तो फिर कोरोना को हराएंगे निश्चित रूप से। वर्तमान कंप्यूटर की अधिकतम गति कितनी होती है, वर्तमान के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी गति पूछी है कितनी होती है। साथ में डी और कई वो लिख भी रहे हैं बी। अरे भाई बी किसका जा रहा है, बी का मतलब हाँ बी भी जा रहा है 5 MIPS और साथ में डी भी जा रहा है। देखो दोस्तों मतलब यहां गड़बड़ हो जाती है कहानी। बस एक चीज रट रखी है आपने, दो चीजें क्या क्या रख ली, एक तो गुरुजी ने ये बताया था हमें और एक हमारे को गुरुजी ने ये बताया था। ये दोनों कहीं भी आएंगे तो हमें तो इसी को ठोक के आएंगे। अब ये भूल गए इसके आगे तो क्या लगा रखा था और इसके आगे क्या लगा रखा था, ठीक है, और वहीं आप बह रहे हो, ठीक है। कोई 5.3 कर रहा है, अरे तो ये 5.3 तो था लेकिन इसके आगे क्या लगा रखा था, क्या लगा रखा था दोस्तों, GHZ लगा रखा था। और 5 के आगे क्या लगा रखा था, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड लगा रखा था। ये आगे के भूल जाते हो, ये तो बहुत जल्दी याद रख लिया इतना सा, तो ये और ये आपने इतना याद रख लिया, आगे का आप भूल गए। सही करो आंसर। ये कंप्यूटर की पूछ रहा है, ये तो किसकी है, ये दोस्तों प्रोसेसर की है, भूल गए क्या आप, ये तो किसकी है, प्रोसेसर की, और ये किसकी है, कंप्यूटर की। क्यों भूलते जा रहे हो, दो आंकड़े याद तो कर रखे, जो पढ़ाते हैं वो रट तो लेते हो, नहीं बस दोनों एक साथ आ जाएं तो पता नहीं अब क्या करें, और क्या करें आगे का ही देख लेते। ये गीगाहर्ट्ज है और ये क्या है आपके MIPS है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 में। अरे अब तो सही कर लो, अब ये कंप्यूटर की पूछी है, ये तो याद रख लो किसकी पूछ रहा है ये, 4 में 4 7 में बी। हाँ भाई दोस्तों सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब याद रखो इनको, अब मत भूल जाना, ठीक है। कई ये दे रहे थे, ये 5.3 MIPS नहीं था दोस्तों, वहां देखना नोट्स में वो गीगाहर्ट्ज था और वो प्रोसेसर की स्पीड थी, इसीलिए दोनों चीजें दी है और दोनों में ही आप बह गए। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर आधारित होती है। सारे विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। रंगीला, राकेश, सुरभि, गुड्डू, जितेंद्र, मनीष, दौलतराम, लवकुश, सिद्धार्थ, किरण, सुमन, लोहागढ़, गोविंद बहादुर। कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर होती है, किस पर आधारित होती है, प्रोसेसर पर, रैम पर और CPU पर, इन सब पर। 8 में ज्यादातर का डी आ रहा है, एक का ए भी आ रहा है, ए और डी। भाई सुनीता, जितेंद्र, ज्यादातर का ए और डी आंसर आ रहा है, ज्यादातर का पर डी आंसर है। दोस्तों ये किसकी गति पूछ रहा है, ये याद तो रखो ये पूछ क्या रहा है और आप क्या बताते हो पता ही नहीं चलता। कंप्यूटर की कार्य करने की गति पूछ रहा है, और कंप्यूटर का मतलब क्या है, उसमें जो सारी चीजें मिलाकर जो बनता है, सबको असेंबल्ड कर देते हैं, तब आपका क्या बनता है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर में क्या क्या चीजें लगती हैं वो वाली चीजें दे रखी हैं। तो एक तो आप कंफ्यूज यहाँ नहीं हो, प्रोसेसर को क्या बोलते हैं,
CPU भी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ मैंने एक साथ ऐसे दिए कि आपको ये समझ में भी आ जाए। बाकी रैम की गति अलग होती है, ठीक है, वो मैंने लिखवा रखी है जब आपने मेमोरी पढ़ी थी। प्राइमरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी की मैंने सारे रैम के प्रकार और उसकी कार्य करने की गति आपको बता रखी है वीडियो में। एक दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात, मेरे ऑफलाइन कमेंट्स भी आए कई बच्चों के कि सर आपके वीडियोज हमें नहीं मिल रहे पुराने वाले, और वो जो लिस्ट है वो अच्छे से नहीं बना रखी। तो दोस्तों आप एक काम करना, आज ही जिसको भी जो भी वीडियो चाहिए, या तो पर्टिकुलर वीडियो चाहिए वो, या जिसको सारी वीडियो चाहिए, वो जैसे ही अपनी क्लास खत्म होती है आप उस कमेंट में लिख देना कि सर मेरे को वीडियो का लिंक भेज दो। तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जो आपने अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जहां पर ये सारी वीडियो रखी हुई है आज तक की सारी, उसका मैं आपको लिंक वहां पर पोस्ट कर दूंगा। तो उस पर क्लिक करते ही वो सारी वीडियोज आपके मेरी खुलेंगी, सारी कंप्यूटर की वीडियो, और किसी की भी नहीं आएंगी। तो एक काम क्या करना आपको, रखते ही कि सर लिंक प्लीज, बस इतना से लिख देंगे तो मैं सारी के दे दूंगा। और किसी को ये लगे कि सर मेरे को तो ये नहीं मिली, ये एक कल की परसों की, कई बच्चे कह रहे थे सर परसों वाली वीडियो हम नहीं देख पाए थे, हमें कहीं नहीं मिल रही, तो मैंने उसको लिंक दे दिया, बस उस पर क्लिक करते ही वही वीडियो उसके सामने खुल के आएगी। तो आप एक काम करना, आप वहां पे लिख देना जिसको मेरी सारी वीडियो चाहिए अभी तक की, अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जिसको नहीं जाना आता है, जिसको प्लेलिस्ट में नहीं जाना आता, जिसको ढूंढना नहीं आता है, कई ऐसे बच्चे हैं जिसको समस्या आ रही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन कमेंट में मेरे को लिख देना, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करना, क्लिक करते ही आपके पवन सर ही आएंगे, उसको सारी वीडियो आएंगी, वो एक से लेकर लास्ट तक की सारी देख लेना, ठीक है। तो ये सब पर डिपेंड होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। चलो दोस्तों नेक्स्ट, हाँ लिंक सेंड करेंगे विक्रम, मैं आपकी बात समझ चुका हूं। तो लिंक सेंड यहां पर नहीं कर सकते, यहाँ पे टेक्निकल टीम ये वाला काम नहीं कर सकती दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल टीम के पास में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। आपको कौन सी वीडियो का लिंक चाहिए, या कौन सी वीडियो चाहिए, या सारी वीडियो चाहिए आज तक की, कि सर हमें तो शुरू से एंड तक की दे दो, आपने क्या क्या पढ़ाया है, वो सब कुछ आपको मैं एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करते ही सारे दिख जाए। हाँ देखो धर्मेंद्र ने कहा है कि सर प्लेलिस्ट में आपकी सारी वीडियो है, मैंने देखा भी है। तो देखो दोस्तों प्लेलिस्ट में तो वैसे तो हमारी टेक्निकल टीम सारी वीडियो रखती है, लेकिन कई कहते हैं कि सर हमें तो मिलती नहीं है, हमें कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं है, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, आपके वीडियो हमें बहुत पसंद आ रहे हैं लेकिन पुराने कैसे देखें। अब ये सारी समस्याएं दूर हो गई, बस आपको सिर्फ वहां पे लिखना है, जो भी आपको लिखना है बता देना, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए या सारी वीडियो, बस उस पर क्लिक करते ही मैं ही में आऊंगा और बस देखते रहना फिर पूरा आराम से। देखो दोस्तों, घर, ऑफिस, कंपनी व बैंक आदि जगह कंप्यूटर का होना कौन सी विशेषता को दर्शाता है। हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में है सर, हमने देखकर आए, परसों से ही लाइव आए। देखो गणेश गोचर ने कहा है, हाँ इसने कमेंट भी आया था कि ये पहले देखो एक दिन में, इसने कहा एक दिन में 12-12 वीडियो देखी है, और 12 वीडियो की ने एक दिन में नोट्स भी बनाए हैं। और कल एक बच्चे ने तो और लिखा था कि सर मैं तो पहला वीडियो देखा था और सारे नोट्स बना के, और परसों से मैं लाइव आऊंगा। तो देखो दोस्तों, अगर नोट्स बना के अगर आप आओगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। या आप कह रहे सर आप अपना खुद का टेलीग्राम चैनल बना लीजिए तो हम आपसे कुछ भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। दोस्तों ये आपका अपना खुद का चैनल है, या विज्ञान का जो चैनल है आपका अपना खुद का, आप इसे समझो। और फिर भी कुछ ही पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। वो पर्सनली हो गया, लेकिन चैनल जो है आपका विज्ञान जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है ये आपका अपना है, मेरा अपना है। तो इस पर आपको और हमारे को सारी सुविधाएं यहीं पे मिलेंगी। कोई भी डाउट है, यहां नहीं पूछ पा रहे हो, वहां पे लिख देना। आपने देखा होगा एक एक बच्चे का मैं जवाब देता हूं, रात को 2-2 बजे तक मैं जवाब देता हूं दोस्तों आपके। आप देख लेना किसी भी वीडियो में जाके, 60-60 80-80 आपके कमेंट्स आते हैं, एक एक बच्चे के कमेंट का जवाब देता हूं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, जिसको जो भी चीज चाहिए, जो भी डाउट है वहां पे पूछ लिया करो। यहाँ पर क्लास चलेगी, डाउट वहां जो आपका विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करने से मिलेंगे। घर, ऑफिस, कंपनी और सब जगह जो कंप्यूटर है भाई किसको दर्शाता है, नोमेसी, पोर्टेबिलिटी, BBR है, अवेलेबिलिटी, राकेश का B, लोहागढ़ का B, तृप्ति का B, सर मेरा नाम लो,
भाई नाम तो देखो सबके ले रहा हूं मैं तो, लैला चौहान। अब नाम लूंगा का आंसर देखूंगा, इतने में चले जाते हैं। गरिमा, अरे नाम तो ये समझो आपके सबके, मेरे मैं आराम से देखता हूं आपके कमेंट्स। आप ये सोचेंगे सर मेरे को तो देखा ही नहीं। मैं बच्चों घर पे जाकर वापस इस वीडियो को देखता हूं और एक एक बच्चे को पोज कर करके देखता हूं कि ये बच्चा क्या है, और उसका सबका नाम मेरे याद है। मैंने बताया था कि आपके नाम ऐसे रटे गए कि अगर आप नहीं आओ तो ऐसे बेचैनी सी हो जाती है। तो उस चीज की चिंता, यहां आपका नाम नहीं ले रहा, रात को 2 बजे आप ही का नाम लेता हूं मैं। तो इसलिए इस चीज की चिंता मत करो दोस्तों। देखो कंप्यूटर सब जगह है, ठीक है, बैंक वगैरह सब जगह क्या करता है, ये सब जगह होना कौन सी विशेषता को दर्शाता है। तो आजकल कंप्यूटर सब जगह आपको मिलेंगे, घर, ऑफिस, कंपनी, ठीक है, आपके पटवार घर, पुलिस थाना, सब जगह मैंने आपको बताया था। तो ये विशेषता किसकी थी, 9 में बी, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या कहलाती है वो, अवेलेबिलिटी, कि वो अवेलेबल है, हर जगह उपलब्ध है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत अलग ही चीज है, वो तो समान रूपता हो जाती है। पोर्टेबिलिटी, लाने ले जाने से संबंधित है, कहीं भी ले जाओ काम करेगा। सिक्योरिटी आपने अभी बताया ही था। बहुत अच्छा आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट लो, फटाफट करो दोस्तों। कंप्यूटर द्वारा लगातार दिन रात काम करना कौन सी विशेषता को दर्शाता है। कंप्यूटर द्वारा लगातार दिन रात कार्य करना कौन सी विशेषता को दर्शाता है। हनुमान सहाय, हाँ भाई ले दिया। आप ऐसे चिंता नहीं करो, एक एक नाम जो है मेरे अच्छे से दिमाग में है और बहुत आराम से देखता हूं, मैं इत्मीनान से देखता हूं, तभी तो मेरे को पता चलता है। कोई अगर वो स्पेलिंग की ई की जगह आई लिख दिया था, तो कोई बच्चे सर आई लिख दिया, गलत स्पेलिंग, गलत, वो कैसे पता चला, घर पे जाके देखने से ही तो पता चला। तो इसलिए उस चीज की चिंता मत करो आप, अभी तो सिर्फ आंसर दो। लगातार दिन रात काम करना कौन सी विशेषता को दर्शाता है। 10 में बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। एक तो है डिलीजेंसी और एक है ऑटोमेशन। देखो दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे ज्यादातर का ए आ रहा है, डिलीजेंसी ऑटोमेशन, ये दोनों तो किसी के भी नहीं आ रहे। इसका मतलब 50-50 है। देखो दोस्तों मैंने बताया था कि लगातार दिन रात काम करना, अगर इसमें क्या आ जाए, स्वतः शब्द लग जाता, क्या शब्द लग जाता दोस्तों, स्वतः। स्वतः का मतलब वो अपने आप ही, आप एक बार काम देके बैठ गए और वो अपने आप ही काम कर रहा है, फिर वो दिन रात काम कर रहा है, वो तो क्या कहलाता आपके, ऑटोमेशन कहलाता। लेकिन यहाँ दिन रात काम करना, उस पर आप काम करवा रहे हो या खुद कर रहा है, तो ये इसमें क्लियरिटी नहीं है, इसलिए क्या कहलाती है आपके, डिलीजेंसी। डिलीजेंसी का मतलब मैंने बता रखा है कि ये थकता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इसका एग्जाम्पल भी दिया था, आपने कहा था सर गर्म हो जाता है, मैंने बताया भी था भाई तुम भी गर्म होके दिखाओ, तुम्हारी विशेषता है तो फूट के दिखाओ, तो वो वाली चीज है, तो इसको बोलते हैं डिलीजेंसी। और स्वतः आ जाता तो आपकी क्या होता, फिर ये ऑटोमेशन आता। तो ऑटोमेशन में स्वतः शब्द देखना, बिल्कुल सही है भाई, ए वाला जो है ज्यादातर के ए आंसर बिल्कुल सही है। अब ये 2 घंटे की क्लास पढ़ाई है, 2 घंटे में क्वेश्चन जितने बन सकते थे, जितने आए थे, मैं सारा ले आया भाई। 100% सही है, डिलीजेंसी सही है। हाँ भाई हम भी सही बता रहे हैं। जितेंद्र, कविता, बोलो, अच्छा भोला राम, ललिता, रामनिवास, देखो अब आपके नाम तो सबके अच्छे हैं भाई। देखो मेरे कहने से आपने अपनी आईडी तक चेंज की है दोस्तों, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत आभार हूँ, बहुत आपको धन्यवाद कि आपने सब ने ऐसे सुंदर सुंदर नाम रख रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम रख रखे हैं। ऐसा जी करता है कि ऐसे नामों को तो चुरा लूँ आपसे और किसी को बेच दूं। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम है, वो जो उतने भी जो गलत से नाम थे वो सब ने चेंज किए हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू, गणेश, अमेरिया, राम बाबू, सुरीता, संगीता, सुमन, विष्णु, एक वो जिद्दी के आगे क्या लगा रखी है ना, वो उसको मैंने वैसे तो ऑफलाइन भी उसने मेरे से कुछ पूछा था, अगर वो थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट करती है अपने टीचर का तो शायद वो भी अपनी चेंज करेगी। एक का था कि सर मेरे तो भैया ने बना के दी है, मेरे को तो चेंज ही नहीं करना आता। दोस्तों ये आईडी को आप 3 बार चेंज कर सकते हो, आईडी वही रहेगी, जो हमें यहाँ लिखा हुआ दिखता है ना वो अलग चीज होती है, और ईमेल आईडी आपकी अलग होती है, ठीक है। ईमेल आईडी तो आपकी वही रहेगी जो भी आपने बना रखी है, और जो हमें यहाँ लिखा हुआ जो दिखता है ना दोस्तों, ये दूसरी चीज होती है कि आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हो। तो इसको आप 3 बार बदल सकते हो।
तो हम तो एक बार ही बदलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आप आराम से इसको अच्छा सा नाम रखो जिससे कि, और आइडिया आपकी वही रह जाएगी दोस्तों। 1 मिलियन का मतलब पूछा भाई, मिलियन का मतलब पूछ लिया आपसे। 1 मिलियन का मतलब क्या है? 1000 है, 10,000 है, 10 लाख है, 1 करोड़ है। 11 में 11वां है भाई, 11वां में सी, 11वां में सी। एक 10 लाख भी लिख रहा है 11 में सी। देखो दोस्तों, आप बिल्कुल भी नहीं भूले हो, ठीक है। मिलियंस का मतलब मैंने बताया था, ठीक है। और 5 मिलियंस जो है कंप्यूटर की स्पीड होती है, वो भी आपने बिल्कुल सही बताया। और ये 10 की पावर कितनी होती है? ये दोस्तों होती है 10 की पावर कितनी? 6। और 10 की पावर 6 को अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 ये 3 4 5 और 6, तो किसके बराबर हो गई ये? मिलियंस का मतलब, तो इतने मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, 1 सेकंड में कंप्यूटर इतना काम कर देता है। 1 सेकंड में इतने लाख काम करता है कंप्यूटर, वो भी 5 और करो भी तो 50 लाख हो जाएंगे। महादेव का लाडला नाम चेंज किया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम तो खैर वैसे भी कोई ज्यादा अटपटा नहीं है कि महादेव का लाडले हो तो अच्छा है, वो भी गुरु ही है, लेकिन वैसा कोई भी नाम नहीं है अब आपकी इस पूरी क्लास में, जैसा थोड़ा सा अजीब सा लगता था। चलो दोस्तों, बहुत अच्छा है। तो ये देख लिया किसके बराबर है? सी आंसर सही है दोस्तों आपका, 10 लाख के बराबर। लेकिन आजकल की स्पीड पूछें कि कंप्यूटर कितने इंस्ट्रक्शन, कितने निर्देश एक बार में 1 सेकंड में पूरे करता है? कितने निर्देश 1 सेकंड में पूरे करता है? 50 लाख। कितने? 50 लाख निर्देश 1 सेकंड में करता है कंप्यूटर की। इतनी तेज गति है दोस्तों, 50 लाख काम 1 सेकंड में। कितनी तेज गति हो गई, क्योंकि ये एक है तो 5 इंस्ट्रक्शन है तो 50 लाख हो गए, तो बहुत तेज है। सरिता चौधरी 50 लाख होगा। हाँ भाई, 50 लाख ही लिखा है, थैंक यू भाई। हाँ, आधा करोड़ भी वही बात है। चलो दोस्तों, भाई आपको बिना पढ़ाए न तो मेरे को चैन पड़ता है, और मेरे को कई बच्चे लिखते हैं कि सर हम तो वेट करते रहते हैं 3 कब बजे। वो तो मैं भी वेट करता रहता हूँ 3 कब बजे। ये 3 बहुत मुश्किल से बचते हैं आपके और हमारे बीच में। बस अब आपका सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के बाद में जो है आपसे मिठाई खाएंगे। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता कितनी होती है? भंडारण का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो मैंने बताया था, इसकी विशेषता स्टोरेज। स्टोरेज क्षमता के बारे में बात कर रहा है। आई लव यू टू भाई, आपको भी। भंडारण क्षमता बता दो। स्टोरेज क्षमता 100 GB है, 2 TB है, 100 TB है, अनिश्चित है। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा इसको, मुझे पता था। मैंने एग्जाम्पल भी ऐसा ही लिया था कि आपके मोबाइल के बारे में अगर पूछते हैं कि मोबाइल की भंडारण क्षमता कितनी है, तो मोबाइल का कोई 32 GB है, कोई 16 GB है, कोई 64 GB है, पता नहीं कितने कितने GB है, तो अनिश्चित है। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा? अनिश्चित। क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दे रखा, कोई प्रोसेसर नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो सबसे ज्यादा 2 TB लिख रखा है। देखो कईयों ने दिया है 2 TB, क्यों भाई 4 TB नहीं हो सकती क्या? 4 TB के लगा दूंगा तो 4 TB हो जाएगी, 8 TB के लगाऊंगा तो 8 TB हो जाएगी। जितने पैसे हैं मेरे पास मैं उतने लगा सकता हूं इसमें। तो इसकी क्या हो जाती है? अनिश्चित। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको गलत नहीं करने हैं। प्रैक्टिस हर तरह के क्वेश्चंस की कराऊंगा, ठीक है। फिर चाहे एग्जाम वाला कोई भी दे दे। आपने देखा होगा दोस्तों कि अपनी जो क्लास हो रही है, आपको किसी भी मार्केट की कोई सी भी बुक में, कहीं पर भी इंटरनेट आप सर्च कर लेना, 6 या 8 विशेषताओं से ज्यादा नहीं मिलेंगी। कोई में कुछ दे रखे, कोई में, और आपके यहाँ पर पूरी 21 की 21 ली गई है। इसी तरीके से सारे जितने भी टॉपिक आएंगे यहाँ पर तो 100% ही आएंगे। इनमें से देख देख के आप चाहे कोई सी बुक लिख दो, लेकिन यहाँ आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ये लो दोस्तों, नेक्स्ट। ये लो, बड़ा कर देता हूं भाई इसको। दिख गया होगा। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है या है? सर कितनी क्लास होंगी भाई? पूरा पढ़ेंगे, होने दो क्लासों को। आई लव यू भाई, आपको भी। बनवारी लाल
डिपेंड ऑन किसके डिपेंड है भाई? हमें विश्वास है भाई, विश्वास तो आप पे मेरे को भी है। जो मेरे से लाइव जुड़ गया और मेरी क्लासेस ले ली उन पर मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वो हर सब्जेक्ट को इतना ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और कईयों को तो मैं देखता भी हूँ, ठीक है, सारे टीचर्स की क्लासेस लेते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर होगा किसका? अरे गवर्नमेंट को ऐसे ही तो बच्चे चाहिए जो पढ़ रहे होते हैं, और आप पढ़ने का काम बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। कोरोना को भी मात दे दोगे आप तो। कंप्यूटर में की विशेषता कौन सी है भाई? सेल्फ रिपीटेशन, यूनिफॉर्म ऑफ वर्क, फास्ट रिट्रीवल और उपरोक्त सभी। सेल्फ रिपीटेशन, यूनिफॉर्म ऑफ वर्क, फास्ट रिट्रीवल, भाई ये तो सबका आंसर सही है। मतलब वो तो 21 तो रट ली, ये नाम आएंगे तो ये तो कहीं जाने ही नहीं देंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। सेल्फ रिपीटेशन का मैंने एग्जांपल लिया था। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ अगर कंप्यूटर में लिख रखी है तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करते हैं? रिपीट कर देगा। जैसे आप नाम लिखोगे वो अपने आप वहाँ पर उसका कोड आ जाता है। यूनिफॉर्म ऑफ वर्क का मैंने बता दिया था कि एक जैसा काम करता है। फास्ट रिट्रीवल, आप कंप्यूटर से कोई भी चीज़ प्राप्त करते हो तो वो समय नहीं लेता, आपको ही समझने में टाइम लग सकता है। तो ये सारी विशेषताएं थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। किसी का भी गलत नहीं है भाई। ये तो राकेश, मिंकू, रमेश, मुनेश सब का सही है। लो दोस्तों एक और आ गया। और बड़ा कर देता हूं, ये लो। कंप्यूटर को आसानी से लाना और ले जाना, यह कौन सी विशेषता दिखाता है? कंप्यूटर को आसानी से लाना ले जाना, ये तो भाई सबका ही सही आना चाहिए भाई। 14 नंबर कोई गलत मत कर देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14, कोई गलत मत करना भाई। ये तो मैं तो अभी 2 बार आ चुका। कंप्यूटर को आसानी से लाना ले जाना कौन सी विशेषता को इंगित करता है? बी 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 बी। देखो दोस्तों बिल्कुल सही है ना, ये किसी का भी गलत नहीं है। पूजा भी आई गए, सरिता, सुमन, निर्मा, कमलेश, सुरेंद्र, गुरु, महेश, मुकेश, सोमेश्वर, लोहागढ़, भाई ये तो सबका सही है। जितने भी नाम मेरे से छूट गए, ऊपर चले गए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का भी गलत नहीं है और ये आना भी नहीं चाहिए। लाना ले जाना अगर बात आ गई तो लाना ले जाना बात आ गई तो अपने आप ही किससे संबंधित हो गया? वो किससे संबंधित हो गया दोस्तों? पोर्टेबिलिटी से। अच्छा, लाना ले जाना ही है, साथ में काम भी करे, काम भी करना चाहिए, इसको मैंने अच्छे से समझाया था। तो ये विशेषता आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? पोर्टेबिलिटी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। दिख रहा होगा दोस्तों, ये लो जूम कर देता हूं इसको। यदि किसी विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ 2 जगह अलग अलग लिखी होती है तो उसे क्या कहते हैं? यदि किसी विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ 2 जगह लिखी है और वो भी अलग अलग लिखी है, यदि किसी विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ 2 जगह अलग अलग लिखी होती है तो उसे क्या कहते हैं? 2 जगह भी लिखी है और अलग अलग भी लिखी है, मतलब उसी बच्चे को 2 बार पैदा किया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 हो गई, वो क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, डिलीजेंसी और एक्यूरेसी। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों ये। पंद्रहवां क्वेश्चन है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, डिलीजेंसी और एक्यूरेसी। एक तो बी आ रहा है और एक ए आ रहा है, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो आप, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में। भाई देखो दोस्तों, एक तो होता है समान डेटा, उसको तो क्या बोलते हैं? समानता। और एक डेटा कौन सा होता है? असमान होता है, उसको क्या बोलते हैं? विभिन्नता या असमान। तो समानता तो किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंसी को।
और असमान किसको बोलेंगे? इनकंसिस्टेंसी को। तो अब तो दो इसका सही जवाब। ये विशेषता नहीं है, लेकिन ये इसको पूछा है कि क्या कहा जाता है उसको। अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, तब तो क्या कहलाएगी? समानता, वो कंसिस्टेंसी है। ठीक है, यहां पर भी डेट ऑफ बर्थ है, यहां पर भी है, दो जगह आ गई, लिख दिया आपने, वो चीज तो कहलाएगी समानता। हो सकती है, संभव है, लेकिन दो जगह तो है और वो दोनों अलग अलग और है, तो वो क्या कहलाएगी आपके? वो कहलाएगी दोस्तों इनकंसिस्टेंसी। क्यों कंफ्यूज होते हो इसमें, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में? तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो ये कहलाता है क्या? इनकंसिस्टेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा आपने इसका जवाब दिया है, बहुत ही सुंदर तरीके से आप तैयारी करके आए हो दोस्तों। ठीक है, कल थोड़े से इसके क्वेश्चंस और बचे हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे पहले, तो फिर आपके नेक्स्ट नया टॉपिक लेंगे, फ्रेश टॉपिक को पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके साथी लोग हैं सबको बता दो, शेयर कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सारा का सारा कोर्स जितना भी है सबका कंप्लीट कोर्स यहीं पे पढ़ा जाएगा। पुलिस कांस्टेबल और आपके लाइब्रेरियन सबके लिए जो बेसिक जो कोर्स है, जो सबके एग्जाम में आता है, वो वाला कोर्स यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। जब तक दोस्तों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।